अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक इवेंट में बुलाया और ऐन मौके पर निमंत्रण को वापस ले लिया। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी ने न तो इसका कारण बताया और ना ही माफी मांगी। नसरुद्दीन शाह ने अंग्रेजी अखबार को ये पूरा अपना एक लेख लिखा है और उसमें उन्होंने ये अपनी बात रखी है। लेख में उन्होंने अपने इस अनुभव को अपमानजनक और निराशाजनक दोनों बताया है। नसरुद्दीन शाह के इस लेख पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वहीं नसरुद्दीन शाह ने उम्मीद जताई है कि उन्हें भविष्य में छात्र छात्राओं से बातचीत करने का, संवाद करने का मौका मिलेगा। उनके मुताबिक मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग ने 1 फरवरी को जश्न उर्दू का आयोजन किया था, लेकिन ऐन मौके पर उनको दिया न्योता वापस ले लिया गया। ये एक ऐसा इवेंट था जहां मैं जाना चाहता था क्योंकि यहां मुझे स्टूडेंट से बातचीत करने का मौका मिल रहा था। माफ़ी तो भूल जाइए, बिना कारण दिए 31 जनवरी की रात में मुझे ना आने की सूचना देने के बाद भी यूनिवर्सिटी को ये कम अपमानजनक लगा, इसलिए उन्होंने जले पर और नमक छिड़का और उन्होंने ऑडियंस के बीच यानी छात्र छात्राओं से कहा कि मैंने ही इवेंट में आने के लिए मना कर दिया। ये सारी बातें उन्होंने अपने उस लेख में लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उनमें से सच बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, मगर कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा कहा कि उनका कारण ये है कि मैं देश के खिलाफ खुले तौर पर बयान देता हूँ। नसरुद्दीन शाह ने लिखा है, अगर वे इस बात पर भरोसा करते हैं कि मैं संबंधित सज्जन को खुली चुनौती देता हूं कि वह मेरे किसी एक ऐसे बयान को सामने लाएं जिसमें मैंने अपने देश को नीचा दिखाया हो। इस लेख में नसरुद्दीन शाह ने लिखा कि बेशक उन्होंने कभी भी स्वयंभू विश्व गुरु को सराहना नहीं की, हालांकि इस बारे में किसी का नाम उन्होंने फिर भी नहीं लिया, लेकिन आलोचना भरे अंदाज में उन्होंने ये भी लिखा कि दरअसल उनके यानी विश्व गुरु के आचरण की मैंने आलोचना जरूर की है। उनका आत्ममुग्ध स्वभाव उन्हें आहत करता है और पिछले 10 सालों में उनका किया एक भी काम नसरुद्दीन शाह को समझ नहीं आया और प्रभावित नहीं करा। मैं सत्तारूढ़ व्यवस्था के किए गए कई कामों का अक्सर आलोचना करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अपने देश में सिविक सेंस और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की कमी पर भी कई बार अफसोस जताता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं कई बार दूसरे मुद्दों पर भी खुलकर बोलता रहा हूँ क्योंकि ये वे बातें हैं जो मुझे जैसे को उस दिशा की ओर लेकर परेशान करती हैं जिस ओर हम बढ़ते हैं दिख रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी को बिना मुकदमे के वर्षों तक हिरासत में रखा जाता है, लेकिन दोषी ठहराए जा चुके बलात्कारियों और हत्यारों को अक्सर जमानत मिल जाती है। जहां गोरक्षकों को बेखौफ लोगों को मारने की छूट है, वहीं इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है और टेक्स्ट बुक की सामग्री को बदला जा रहा है। यहाँ विज्ञान के साथ तक छेड़छाड़ हो रही है और जहाँ एक मुख्यमंत्री तक मियाँ को परेशान करने की बात करते हैं। आखिर ये नफरत कब तक कायम रह सकती है? ऐसे कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। नसरुद्दीन शाह आखिर में लिखते हैं कि यह वह देश नहीं जहां मैं बड़ा हुआ और जिसे प्यार करना मुझे सिखाया गया। 2 मिनट की नफरत अब 24 घंटे की नफरत में बदल चुकी है। क्या ये कहना अतिशयोक्ति है कि इन हालात की तुलना जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 से की जाए, जिसमें महान नेता की तारीफ न करना भी देशद्रोह माना जाता है? साल 2021 में नसरुद्दीन शाह ने तालिबान को लेकर एक बयान दिया था जिसकी वजह से वह मुसलमानों के निशाने पर आ गए थे। एक वीडियो में शाह ने उन मुसलमानों की निंदा करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने वाले तालिबान की जीत का जश्न मना रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये एक गलत मिसाल पेश कर रहा है। वहीं साल 2023 में नसरुद्दीन शाह को उनके एक इंटरव्यू की वजह से काफ़ी निशाना बनाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अब सिंधी भाषा नहीं बोली जाती, मगर इसके तुरंत बाद उन्होंने फेसबुक पर माफीनामा भी जारी कर दिया था। इसे अपनी तरफ से गलती और गलत बयान भी बताया था। नसरुद्दीन शाह का विवादों से पुराना नाता है। इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा था कि मराठी में फारसी भाषा के शब्द भी हैं, मगर बहुत से लोगों ने इसका मतलब यह लिया था कि उन्होंने मराठी को कमतर कह दिया है। उन्होंने इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दिया था। उसी साल अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नसरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हताशापूर्ण है कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में इतनी लोकप्रिय हो गई हैं।
तो ये थी नासिरुद्दीन शाह की कही गई बातें और उनका ये ओपिनियन। आप ज़रूर देखिए और हमें बताइए कि आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है और देखते रहिए India.com।